रज़ाई में आराम से सो रही थी। अचानक फ़ोन की घंटी बजी। नेहा ने आवाज़ तो सुनी, मगर आलस की वजह से रज़ाई में ही लेटी रही। उसके पति रमेश को आखिर उठना ही पड़ा। दूसरे कमरे में पड़े फ़ोन की घंटी बजती ही जा रही थी। नेहा बिस्तर में लेटे लेटे मन ही मन गुस्सा कर रही थी। रमेश फ़ोन की ओर बढ़ा और सोचने लगा, भला इतनी सुबह कौन फ़ोन कर सकता है। रमेश ने फ़ोन उठाया। हेलो, कौन? तभी दूसरी तरफ से आवाज़ सुन रमेश की सारी नींद उड़ गई। नमस्ते पापा। बेटा, बहुत दिनों से हम तुम्हें मिले नहीं, सो हम दोनों 1 बजे की गाड़ी से आ रहे हैं। दोपहर का खाना साथ में खाकर हम शाम की गाड़ी से वापस लौट जाएंगे। रमेश ने कहा, हाँ पापा, मैं स्टेशन पर आपको लेने आ जाऊंगा। रमेश ने फ़ोन रखकर वापस कमरे में आकर नेहा को बताया कि मम्मी पापा 1 बजे की गाड़ी से आ रहे हैं और दोपहर का खाना हमारे साथ ही खाएंगे। रज़ाई में घुसी नेहा का पारा 7वें आसमान पर चढ़ गया। कोई रविवार को भी सोने नहीं देता। अब सबके लिए खाना बनाओ, पूरी नौकरानी बनाकर रख दिया है। नेहा गुस्से से उठी और बाथरूम में घुस गई। रमेश हक्का बक्का होकर उसे देखता ही रह गया। जब वो बाहर आई तो रमेश ने पूछा, क्या बनाओगी? नेहा गुस्से में बोली, अपने को तल के खिला दूंगी। रमेश चुप रहा और मुस्कुराता हुआ तैयार होने लगा, क्योंकि रमेश को स्टेशन जाना था। थोड़ी देर बाद रमेश मम्मी पापा को लेने स्टेशन निकल गया। नेहा गुस्से में बड़बड़ाते हुए खाना बना रही थी। दाल सब्जी में नमक मसाले ठीक है या नहीं की परवाह किए बिना नेहा खाना बनाए जा रही थी। कच्चा पक्का खाना बनाकर नेहा पराठे तलने लगी, तो कोई कच्चा तो कोई जला हुआ। आखिर उसने सब कुछ खत्म कर दिया और नहाने चली गई। नेहा नहा के निकली और तैयार होके सोफे पर बैठकर मैगज़ीन के पन्ने पलटने लगी। उसके मन में तो बस ये चल रहा था कि मम्मी पापा ने उसका सारा रविवार का दिन खराब कर दिया है। बस अब तो आए, खाना खाए और वापस लौट जाए। थोड़ी देर में घर की घंटी बजी। नेहा बड़े गुस्से से उठी और दरवाज़ा खोला। दरवाज़ा खुलते ही उसकी आंखें हैरान से फटी की फटी रह गई और मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल सकी। सामने रमेश के नहीं बल्कि उसके अपने मम्मी पापा खड़े थे, जिन्होंने रमेश से स्टेशन लाने गया था। मम्मी ने आगे बढ़कर उसे झिझोड़ा। अरे क्या हुआ? इतना हैरान परेशान क्यों लग रहे हो? क्या रमेश ने बताया नहीं कि हम आ रहे हैं? जैसे मानो नेहा की नींद टूटी हो। नहीं मम्मी, इन्होंने तो बताया था, पर चलो आप अंदर तो आओ। रमेश तो अपनी मुस्कुराहट रोक नहीं पा रहा था। कुछ देर इधर उधर की बातें करने में वक्त बीत गया।
थोड़ी देर बाद पापा ने कहा, नेहा, गप्पे ही मारते रहूंगी या कुछ खिलाऊंगी भी। ये सुन नेहा को मानो सांप सूंघ गया हो। नेहा क्या करती, बेचारी को अपने हाथों से ही बनाए आधा पक्का और जला हुआ खाने को परोसना पड़ा। मम्मी पापा खाना तो खा रहे थे, मगर उनकी आंखों में एक प्रश्न था जिसका वो जवाब ढूंढ रहे थे। आखिर इतना स्वादिष्ट खाना बनाने वाली उनकी बेटी आज उन्हें कैसा खाना खिला रही है। नेहा बस मुंह नीचे किए बैठी खाना खा रही थी। मम्मी पापा से आंखें ना मिलाने की उसकी हिम्मत नहीं हो पा रही थी। खाना खत्म कर सब बेडरूम में आ बैठे। रमेश, कुछ काम है, अभी आता हूँ कहकर थोड़ी देर के लिए बाहर निकल गया। रमेश के जाते ही मम्मी, जो बहुत देर से चुप बैठी थी, बोल पड़ी, क्या रमेश ने बताया नहीं था कि हम आ रहे हैं? तो अचानक नेहा के मुंह से निकल गया। उसने सिर्फ ये कहा था कि मम्मी पापा लंच पर आ रहे हैं। मैं समझी उसके मम्मी पापा आ रहे हैं। फिर क्या था, नेहा की मम्मी को समझते देर नहीं लगी कि आखिर ये मामला क्या है। बहुत दुखी मन से उन्होंने नेहा को समझाया, बेटी, हम हो या उसके मम्मी पापा, तुम्हें तो बराबर का सम्मान करना चाहिए। मम्मी पापा क्या, कोई भी घर आए तो खुशी खुशी अपनी हैसियत के मुताबिक उसकी सेवा करो। बेटी, जितना किसी को सम्मान दोगी उतना ही तुम्हें प्यार और इज्जत मिलेगा। जैसे रमेश हमारी इज्जत करता है, उसी तरह तुम्हें भी उसके माता पिता और संबंधियों की इज्जत करनी चाहिए। रिश्ता कोई भी हो, हमारा हो या उसका, कभी फर्क नहीं करना चाहिए। माँ बाप का सम्मान करना सीखो। नेहा की आंखों में आंसू आ गए और अपने आप को शर्मिंदा महसूस कर मम्मी को वचन दिया कि आज के बाद फिर ऐसा कभी नहीं करेगी। दोस्तों, माँ बाप किसी के भी हो, माँ बाप हो चाहे संबंधी हो, उनका सम्मान करना सीखो। ये कहानी हमें सिखाती है कि इज्जत दोगे तो इज्जत पाओगे। अगर आपको हमारा चैनल एमिर वॉइस पसंद आया हो तो बेल आइकन को सब्सक्राइब करें